इतिहास के बिना वर्तमान और भविष्य ये दोनों नामुमकिन है। इसी भारतवर्ष के कई सुनहरे इतिहास हैं। न जाने कितने शासकों ने इस भारत देश पे शासन किया है और कई सारे इतिहास छोड़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास की गूंज। राजपूतों की कर्मभूमि और राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 118 किलोमीटर दूर वहां पे स्थित है भानगढ़ का किला। ऐसा तो माना जाता है कि भानगढ़ के किले की स्थापना पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आज के जो धरोहर हम देख रहे हैं 16वीं शताब्दी में हुआ। उसके आखिरी राजा रहे राजा माधो सिंह। पहले एक छोटा सा बस्ती हुआ करता था भानगढ़। उसके बाद उसके इर्द गिर्द शहर बनने लगे और उसके बाद ये किले में तब्दील हो गया और वो कभी राजधानी हुआ। इसी भानगढ़ किले को लेके बहुत सारे कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि ये उन जगहों में से, उन हॉन्टेड जगहों में से है जो कि इतिहास में बहुत मायने रखते थे। आप अगर भानगढ़ किला जाएंगे तो मानो उसकी स्वर्णिम इतिहास ऐसे चीख रही हो कि जैसे उसे कोई उद्धार करे। भानगढ़ किले को पृथ्वी के गिने चुने हॉन्टेड प्लेसेस यानी भूतिया जगहों में से माना गया है। भानगढ़ किले में उसके इर्द गिर्द रह रहे लोगों का ये मानना है कि वहां पे भूतों का बसेरा है। कभी जो स्वर्णिम इतिहास जिस किले का है, बाजारों में कभी बहुत हलचल हुआ करती थी। जो किला कभी राजस्थान की शान हुआ करती थी, मानो वो किला आज ऐसे चीख रहे हैं कि मेरा वो स्वर्णिम इतिहास लौटा। लेकिन उसको उद्धार करने के लिए या उसके पास जाने के लिए भी आज लोग कतरा रहे हैं। रात की तो बात छोड़िए, दिन में भी वहां कोई इंसान जाने के लिए बहुत घबराता है। सिर्फ यही नहीं, बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पुरातन तत्व विभाग है, उन्होंने वहां पे एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे लिखा है सूरज ढलने के बाद वहां पे जाना सख्त मना है। सिर्फ यही नहीं, ASI यानी पुरातन तत्व विभाग का ऑफिस जितने भी धरोहर भारत के अंदर है, हर एक जगह में उनका ऑफिस हुआ करता है। लेकिन ऐसी क्या वजह हुआ कि वहां से कई किलोमीटर दूर यानी भानगढ़ किले से महज 3-4 किलोमीटर दूरी के बाद उनका ऑफिस है। कहीं ये भी एक सोचने वाली बात है। लोक कथाओं की माने तो रत्नावती राजा की बेटी हुआ करती थी यानी प्रिंसेस। एक बार पासी के मार्केट में वो गई थी यानी बाजार में गई थी। वो अपने लिए इत्र ढूंढ रही थी। जब इत्र की दुकान में खड़ी थी तो वहां का एक तांत्रिक को उन पे प्यार आ गया। उस तांत्रिक ने एक डिबिया में कुछ इत्र भर के दिए और उस इत्र को जो भी उनके पास रखता तो वो उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो जाता। ये तांत्रिक जब
ये चीज कर रहा था तब रत्नावती की एक दोस्त ने उसको देख लिया। उसके बाद उसने रत्नावती को बताया, तो ये हुआ कि रत्नावती उस सीसी को उन्होंने फेंक दिया। वो एक चट्टान पे जाके लगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वो तांत्रिक ने ऐसा तंत्र किया था जो उसके ऊपर सब आकर्षित या मोहित हो जाएंगे। तो पत्थर भी आकर्षित हो गया, फिर उसी पत्थर से वो मर गया। माना जाता है कि मरते दम जब उसकी दम जा रही थी तब वो तांत्रिक ने एक श्राप दिया कि भानगढ़ किला कभी आबाद नहीं रहेगा। वहां पे जितने भी लोग हैं सब मर जाएंगे और उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। ये तो कहानी है, लोक कथा है, लेकिन अगर और एक पहलू हम देखें, राजस्थान वैसे भी पानी की किल्लत में होता है हमेशा। शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, पानी की किल्लत आज भी है, तो 300 साल से वो खाली पड़ा है। जाहिर सी बात है, अगर हम टेक्नोलॉजी या साइंस को देखें तो लकड़ियां पहले गलती हैं, और अगर आप एक घर को वैसे ही 1 साल या 2 साल बंद कर दें तो अंदर का माहौल खराब हो जाता है। एक किला जो 300 साल से बंद पड़ी हो, वहां पे परिस्थिति कुछ अलग ही होगा। कुछ डरावनी आवाजें भी आती हैं वहां से। शायद हो सकता है वहां के अंदर में रहते जानवरों की भी आवाज हो। खैर, तो अलग बात है। कहानी का ये सार है कि अगर कोई चीज इनहैबिटेड बहुत देर तक रह जाए तो उसमें लिविंग एलिमेंट्स घर कर लेती है। इसी तरह से इतिहास के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।